इस बीच यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बावजूद रूस अगले साल फरवरी से भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी खेप की सप्लाई शुरू कर देगा। दोनों देशों के बीच करीब 35,000 करोड़ रुपए में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का करार हुआ था, जिसके तहत रूस अब तक 2 एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही भारत भेज चुका है, जिनकी तैनाती भारत ने उत्तरी और पूर्वी सीमा पर की है। और अब रक्षा सूत्रों के मुताबिक रूस अगले साल फरवरी से इस ताकतवर हथियार की तीसरी खेप की सप्लाई शुरू कर देगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की एक टीम रूस जाकर इसके प्रोडक्शन साइट का निरीक्षण तक कर चुकी है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक 36 टारगेट को एक साथ भेज सकती हैं। और इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय की शादियों में तेज आवाज में गाना बजाने और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है। बैन का यह फैसला मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से लिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि अगर मुस्लिम समुदाय की शादियों में नाच गाना हुआ तो निकाह नहीं पढ़ा जाएगा। गैर इस्लामी चीजों की तरफ ले जा रहे हैं। इस फैसले के पीछे उलेमाओं ने फिजूल खर्च को रोकने की दलील दी। और उधर पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञों ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध से कई गुना ताकतवर रूस की सेना का डटकर मुकाबला इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की के हाथ में वो अदृश्य हथियार है जिसकी ताकत का पुतिन की फौज को कोई इल्म नहीं है, क्योंकि यह हथियार यूक्रेन को अमेरिका और उसके साथी देशों से मिली कोई मिसाइल, ड्रोन, बम या एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस लड़ाई में यूक्रेन का असली हथियार है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना जिस समझदारी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है, उसने पुतिन के एक से बढ़कर एक हथियार को नाकू चने चबा दिए हैं। जबकि यूक्रेन की फौज रूस की सेना के आगे कहीं नहीं ठहरती और यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि उसके बावजूद अगर यूक्रेन रूस को कड़ी चुनौती दे रहा है तो उसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्योंकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार तो दे दिए हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर हथियार नए नहीं हैं। वो दशकों से उन देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि AI के इस्तेमाल ने उन पुराने हथियारों को भी धार दे दी है। यूक्रेन की सेना की हमले करने की ताकत बढ़ा दी है और ये सब मुमकिन हो पाया है अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी पैलेनिटर की वजह से, जो कि वो कंपनी है जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से लेकर उसकी खुफिया एजेंसी CIA तक के साथ काम कर चुकी है। और बताया गया कि उसी पैलेनिटर कंपनी के बनाए एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना ने पुतिन के सिर में दर्द कर दिया है। पैलेनिटर का सॉफ्टवेयर सैटेलाइट, हीट सेंसर, ड्रोन और जासूसों के जरिए दुश्मन की सेना के बारे में इंटेलिजेंस जुटाता है। इसके बाद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उस डेटा के आधार पर एक मैप तैयार करता है जिसमें रूस की तोपों, टैंकों और सैनिकों की पोजीशन दिखाई जाती है। उस मैप को देखकर यूक्रेन की सेना की तोपें रूस के ठिकानों पर ज्यादा सटीक और घातक वार कर पा रही हैं। बताया गया कि इस AI तकनीक की वजह से यूक्रेन एक दिन में रूस के 300 टारगेट का पता लगा पा रहा है।